इस बिहार प्रदेश में जो दुर्दशा हो रही है गरीबों की, पिछड़ों का, दलितों की, जो सर समाज में गरीब लोग हैं, कहीं ना कहीं जनता उब चुकी है और चाहती है 20-20 साल तक, 15-15 साल तक, देश की आज़ादी से लेकर कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ, इस देश और प्रदेश की स्थिति क्या हालात है आप लोगों से छिपा नहीं है। इस बिहार की जनता ने मन बना लिया है, अब मन बना लिया है कि अम्बेडकरवादी की सरकार होनी चाहिए, बहुजनवादियों की सरकार होनी चाहिए, पिछड़ों की सरकार होनी चाहिए, दलितों की सरकार होनी चाहिए, तब जाकर इस प्रदेश का हुलिया बदल सकता है। इस देश में जो जंगल राज चल रहा है, जो प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं नौजवानों का हनन होगा। जो 2 करोड़ के नाम पर इस देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर मोदी सरकार चल रही है, कितने नौजवानों को आप देख सकते हैं, कितने रोजगार नहीं मिले। रोजगार 2 करोड़ के नाम पर यह सरकार ने बनाने का काम किया। हम लोग पदाधिकारी होते हुए, जिला पंचायत सदस्य होते हुए, अगर हमको आदेश नहीं होगा तो मैं उस मंच पर नहीं खड़ा हो सकता हूँ। अगर ये बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अनुशासन में रहकर ही कोई कार्य किया जाता है, लेकिन उस महिला की मैं चर्चा मीडिया में नहीं करना चाहता हूँ। वो कोई भी महिला रही हो, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर बहुजन समाज पार्टी की जो भी गाइडलाइन है, अगर आप अनुशासनहीनता करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पार्टी में रहने के काबिल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने जो अनुशासन बनाया है, नौजवानों को जो दिशा निर्देश दिया है, जिस हिसाब से रहना चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी मिशन मूवमेंट वाली पार्टी है। पार्टी से पहले एक मिशन है और एक कैडर के थ्रू ये पार्टी चलती है। बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा कहने की बात नहीं है, पूरे देश में लोग जानते हैं। अनुशासन के नाम पर सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। आज बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, 2025 विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया और एनडीए की सरकार यहाँ लगातार समय से चल रही है, लेकिन यहाँ बिहार की जनता ने ये देखा है कि बहुजन समाज पार्टी की आज अगर मजबूती नहीं आएगी तो आज दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों, सर्व समाज में जन्मे हुए जो असहाय गरीब लोग हैं, अगर इस बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं होती है तो इस बिहार प्रदेश का हालत बहुत खराब होने वाला है। जो हालत जंगल राज सरकार चल रही है, जो स्थितियाँ चल रही है, अगर इस बहुजन समाज पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, दलितों, पिछड़ों अगर मजबूत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं गरीबों का निवाला छीना जा रहा है, नौजवानों का रोजगार छीना जा रहा है, शिक्षा छीनी जा रही है। ये शिक्षा के कहने पर अगर बात आएगी तो इस बिहार प्रदेश में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय रहा करता था। इस देश में पूरे विश्व के लोग आकर इस बिहार प्रदेश में आकर शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे। अशोक सम्राट का जमाना था। ये बिहार ऐसा प्रदेश है, ऐसा बिहार प्रदेश है कि पूरे देश में क्रांति सबसे बड़ा होती है तो बिहार से शुरू होती है, और ये बिहार से बाहर बढ़ चुकी है, बाहर चल चुकी है। कहीं ना कहीं बीजेपी और जो अन्य दल हैं, जो इस मजलूम किसानों से लेकर, नौजवानों से लेकर, जो पिछड़े समाज से लेकर जो नौजवान हमारे हैं रोजगार के लिए भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उम्मीद के साथ इस प्रदेश में मजबूती के साथ सरकारें बनाने जा रही है। और मोहनिया की महान जनता ने जो आज बारिश के मौसम में भी महान जनता ने जो भीड़ जुटा कर दिखाई है माननीय आकाश आनंद जी को देखने के लिए, सभी लोला लाइट से ये बड़ी एक ऐतिहासिक रैली हुई है। और माननीय आकाश आनंद जी भी अनुशासन के तहत, बहन जी के गाइडलाइन के तहत है। कहीं ना कहीं मीडिया के लोगों ने भी इस बात को कहा है कि मीडिया के लोगों ने इतना समय दिया है, आपको बाइट देने का समय नहीं है। मैं मीडिया बंधु से बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं माननीय आकाश आनंद जी को गाइडलाइन मिली हुई है, कहीं ना कहीं समय का अभाव था, उनको कहीं जगह कार्यक्रम में जाना था, इस अभाव में उन्होंने बाइट नहीं दिया। मैं मीडिया बंधुओं से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं अपने पार्टी की तरफ से क्षमा मांगना चाहता हूँ मीडिया बंधु से कि बहुजन समाज पार्टी गाइडलाइन के तहत काम करती है और जो भी कार्य करता है यहाँ अनुशासन में रहकर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। मैं अंतिम शब्दों में बता देना चाहता हूँ, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। बिहार की जनता ने जो ठाना है, एक नारा दिया है कि मौत का डर उन्हें लगता है जिसके कर्मों में दाग होती है। अरे हम सब तो बाबा साहब के औलाद हैं, हमारे तो खूनों में भी आग होती है, खूनों में भी आग होती है। बहुजन समाज पार्टी का सरकार बनने जा रही है। अगर ईमानदारी से मीडिया के लोगों ने सही मायने में अगर चला दिया तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार कोई बनाने से रोक नहीं सकता है। और मैं अंतिम बात बताना चाहता हूँ
सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, जो बहुजन समाज पार्टी की बात करता है और विरोध करता है, एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर जिसके में ताकत है, बहुत बड़ा अपने आप को बनना चाहता है, मैं चैलेंज के साथ बताना चाहता हूं, बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीट है, किसी पार्टी की औकात नहीं है कि अपने दम पर चुनाव लड़ ले। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और पूरे विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अकेले दम पर अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। जो भी इंडिया से लेकर इंडिया गठबंधन 13 17 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, अगर औकात है तो अकेले चुनाव लड़कर बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला कर ले, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम। यहाँ के प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि मोहनिया के महान जनता ने जो दीवाने ओम प्रकाश दीवाना पूर्वांचल में एक आइडियल की तरफ काम करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जानने वाले ओम प्रकाश दीवाना को और बिहार में लोग जानने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मोहनिया की महान जनता ने ओम प्रकाश दीवाना का दीवाना हो चुकी है और इस मोहनिया विधानसभा में प्रचंड बहुमत से ओम प्रकाश दीवाना चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है और महान जनता ने जिस हिसाब से अपना कर्तव्य को पूरा किया है, इस महान जनता ने एक तथागत गौतम बुद्ध की धरती है, यहीं से क्रांति शुरू हुई थी। देश की आज़ादी से लेकर क्रांति से लेकर कोई भी इतिहास उठाकर देखेंगे तो इस बिहार की जनता ने जो क्रांति किया है सबसे बड़ी बात है। और यहाँ इंडिया का जो गठबंधन चल रहा है और इंडिया की जो गवर्नमेंट, यहाँ जो पलटू चाचा जी हैं जो सरकार चला रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको भागकर छोड़ना पड़ेगा। और बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूती के साथ सपोर्ट कर और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रही है, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। आने वाला समय में, जल्द से जल्द आने वाले समय में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आम जनमानस ने मन बना लिया है, नौजवानों ने मन बना लिया है। जो इंडिया की चाल चल रही है, कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट टाइम में जो आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कैसे इंडिया और इंडिया के लोगों ने मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव जिताने का, इंडिया के गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। ये किसी से छिपा नहीं है। और रही बात इस बिहार प्रदेश में जो दुर्दशा हो रही है गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों की, जो सर समाज में गरीब लोग हैं, कहीं ना कहीं जनता उब चुकी है और चाहती है 20-20 साल तक, 15-15 साल तक देश की आजादी से लेकर कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ, इस देश और प्रदेश की स्थिति क्या हालात है आप लोगों से छिपा नहीं है। इस बिहार की जनता ने मन बना लिया है, अब मन बना लिया है कि अम्बेडकरवादी की सरकार होनी चाहिए, बहुजनवादियों की सरकार होनी चाहिए, पिछड़ों की सरकार होनी चाहिए, दलितों की सरकार होनी चाहिए, तब जाकर इस प्रदेश का हुलिया बदल सकता है। इस देश में जो जंगल राज चल रहा है, जो प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं नौजवानों का हनन होगा। जो 2 करोड़ के नाम पर इस देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर मोदी सरकार चल रही है, कितने नौजवानों को आप देख सकते हैं कितने रोजगार नहीं मिले। रोजगार 2 करोड़ के नाम पर यह सरकार ने बनाने का काम किया, 15 लाख खाता में भेजने का काम किया, लेकिन 1 रुपया नहीं आया किसी के खाते में। 1 करोड़ भी नौकरी पूरे 10 साल में नहीं देने का काम किया, लेकिन करोड़ों नौकरी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और वही जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती है, 22 लाख नौकरियां देने के काम करती है, तो बहुजन समाज पार्टी ने काम करती है। आपको अगर हम बहुजन समाज पार्टी का काम गिनाना शुरू किए तो कम से कम आधा घंटा का समय लगेगा, उसमें बाइट देने का समय नहीं मिल पाएगा आपको। लेकिन बता देना चाहता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की बिहार में सरकार बनती है, आप सबके समर्थन से बनती है, तो ये मान कर चलिए कि बिहार में जो गरीब समाज के लोग हैं जिनके पास 1 मंडा जमीन नहीं है, बहन जी ने घोषणा कर दिया है कि अगर बिहार प्रदेश में सरकार बनती है तो सबको 1-1 एकड़ से लेकर 2-2 एकड़ भूमि देने का काम करेंगे। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इस नारे पर चलकर बहुजन समाज पार्टी काम करती है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, मान्यवर साहब जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। मान्यवर साहब की सोती कौम को जो जगाने का काम किया है, कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों ने इस बात को साबित करने का काम किया है। इस बारिश के मौसम में आप लोगों ने जो समर्थन दिया है माननीय ओम प्रकाश दीवाना जी को, सबसे बड़ी मोहनिया की जनता को मैं शुक्रगुजार हूं। इतने बारिश के मौसम में भी दीवाना जी के दीवाने थे। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय भीम।